अब मैं ये चाहता हूँ कि फिर थोड़ी देर आप बहुत ही ज़हानत के साथ तंज के तीर देखिए कि ये तंजिया और मज़ाहिया शायरी जो है ये किस तरह से आपके जहन को तब्दील करती है, और अगर शायर ज़हीन है तो उसकी ज़हानतें किस तरह से सच्चाइयों को तीर बना दिया करती हैं। हमारी फहरिस्त में एक नाम है अशोक सुंदरानी का। वो हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यंग्यकार हैं कि उनके एक एक जुमले से तंज टपकता है। उनके यहाँ एक तेवर है, एक जज्बा है, एक हौसला है, आपके जहनों में एक ख़ास रंग और अंदाज पैदा कर देने का शऊर है। अशोक सुंदरानी माइक पर। चले साहब, मेरे यहाँ पर आकर खड़े होते ही आप सब लोग ऐसे खामोश और चुपचाप हो गए हैं, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे अब मेरा कोई श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं। बहुत अच्छे अशोक भाई। ये मासूम सा शायर पता नहीं क्या कह रहा था। अच्छा, फोटोग्राफर खींचो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोटोग्राफर वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है, वही फोटोग्राफर बनता है। मैं प्रणाम करता हूं। इमरान ने बहुत अच्छा पढ़ा। मैं अगर चाहूं तो जितने शायर पढ़ के गए उनसे अच्छा पढ़ सकता हूं, लेकिन वैसा मैंने आज तक लिखा ही नहीं। अच्छा लिखना दिक्कत वाला काम। अच्छा लिखा तुलसीदास जी ने, हमारे बीच में नहीं है। अच्छा लिखा सूरदास जी ने, वो भी हमारे बीच में नहीं। अच्छा क्या दिया वर्ल्ड ने अच्छा लिखने वालों को? तुलसीदास, सूरदास, इन दोनों के नाम का जर्दा बिकता है। मैं अच्छा लिखूं, मेरे नाम का गुटखा बिकने लगे तो क्या फायदा अच्छा लिखने का। साहब, एक बात पता थी और एक बात यहां आकर के पता चली। एक बात तो मुझे यह पता थी कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, और एक बात यहां आकर के पता चली कि विश्व की सबसे ऊंची ऑडियंस भी दुबई में ही पाई जाती है। सलाउद्दीन साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसी ऊंची ऑडियंस से मेरा परिचय कराए। मैं उन्हीं की सौगंध खाता हूं। हाजरीन, नुकसान कम से कम होना चाहिए। मैं उन्हीं की सौगंध खा के कहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, उधर केरल से लेकर के कंधार तक, और इस तरफ अटक से लेकर के कटक तक मैंने इतनी प्यारी ऑडियंस कहीं नहीं देखी। और यह बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं। साहब, क्या बात है, क्या हंसते हैं आप लोग, क्या सुनते हैं, क्या तालियां बजाते हैं। जो लोग सपत्नीक बैठे हैं, ईश्वर उन्हें हंसने की हिम्मत दे। नहीं, हंसने की बात नहीं सलाउद्दीन साहब। शादी के बाद स्थिति यह होती है कि पति को बेचारे को किसी बात पे हंसी भी आती है तो भयभीत नजरों से पत्नी की तरफ देखता है। बेगम कहती, हां बेटा हंस, तब बेचारा हंसता है। और ये ऑडियंस कैसी है सर? फखरुद्दीन साहब चले गए, वो उधर राम बख्शानी साहब बैठे, ये सारे गवाह हैं। नई नया नया मुशायरा शुरू हुआ था, अच्छा उत्साह जोश। नई नई शादी होती सलाउद्दीन साहब, अच्छा लगता है, जोश होता है जोड़े में। आप उनके कमरे देखो, गुलाबी दीवारें, प्रिंटेड पर्दे,
डिओड्रेंट, सेंट की बोतल, विदेशी फिल्मों की सीडी कैसेट्स। 10 साल बाद आप उनके कमरे चेक करो, पेनजान टेबलेट, आयोडेक्स मलहम, बाबा रामदेव की योग की सीडी कैसेट्स, ये सब मिलने लगे तो समझ लो कि आदमी मुशायरा सुनने के लायक हो गया है। ऐसे सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपकी किस्मत अच्छी है सर जो आप यहां आए बैठे। मैं काफी देर से डरा मैं अपने क्रम का इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत देर बाद बुलाया गया। सलाउद्दीन साहब, ये अपने वर्ल्ड में ये खासियत है, जब भी आप लोगों को टेलीविजन पर कोई आपकी मनपसंद फिल्म या आपका मनपसंद कोई टेली सीरियल देखना होता है तो उसके पहले आपको ढेर सारे विज्ञापन बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुझसे पहले अब तक ये जो कुछ भी हुआ, सीरियल दोस्तों अब स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया सुनते हैं। देखो ताली वाली की सर जी कोई जरूरत नहीं है, तालियां हमारे यहां भोपाल में वही लोग बजाते हैं जो बजाना ही जानते हैं, टेंशन बिल्कुल मत लो आप सब। सर मैं क्या कहूं साहब, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो कह भी नहीं सकता। इसने, इमरान ने गर्व के साथ कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं तो शर्म से कह भी नहीं सकता कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। सर मेरी मजबूरी है। आप लोग लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए बातचीत करता हूं। एक कविता जिसको सुनाने के लिए इतनी लंबी दूरी तय की है, वो विश्व के सबसे अच्छी ऑडियंस के सामने रखना चाहता। सलाउद्दीन साहब, किस्मत अच्छी थी मैं यहाँ आया। किस्मत अच्छी होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक मारवाड़ी सेठ साहब दोपहर का खाना खा रहा था, उम्र हो गई थी, यमराज प्रकट हुआ धड़ाम से उसके सामने। यमदूत छुट्टी पे थे तो खुद ही लेने आ गया। वो मारवाड़ी सेठ भी दोपहर का खाना खा के अपने बही खाते देख रहा था। यमराज से कहा, भाई थोड़ा 2 मिनट रुक, क्या बात है, क्या जल्दी है, तू भी खाना खा, मैं भी खाना खा लेता हूँ, बही खाते चेक कर लेते। यमराज भी भूखा था, बैठ गया खाना खाने, खाना खाया, थका था बेचारा, नींद आ गई। तो मारवाड़ी सेठ ने उसकी जेब से लिस्ट निकाली, तो मारवाड़ी सेठ का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। उसने वो नाम सबसे ऊपर काटा, सबसे नीचे लिखा। 2 घंटे बाद यमराज की नींद खुली साहब। उसने कहा, सेठ बहुत अच्छा खाना खिलाया, तबीयत प्रसन्न हो गई, मैं जो लिस्ट लेके आया था उसको नीचे से शुरू करूंगा। वाह 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 सब वाह। किस्मत का अच्छा होना जरूरी है साहब। और एक आखिरी बात कह के कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूं। एक छोटी सी घटना याद आती है। एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, ट्रेन में से एक सरदार जी उतरे। सरदार जी उतर करके गेट की तरफ बढ़े, टीसी की तरफ। टीसी ने सरदार जी को देखा, सरदार जी ने टीसी को देखा, तो सरदार जी थोड़ा पीछे हटे। टीसी समझ गया इनके पास टिकट नहीं होगा, तो टीसी सरदार जी की तरफ बढ़ा, सरदार जी और पीछे हटे। अब सरदार जी भागने लगे, टीसी भी उनके पीछे भागने लगा। 1 नंबर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें नंबर प्लेटफॉर्म पर जब पहुंचे तो टीसी पसीना पसीना, सरदार जी भी पसीना पसीना। टीसी ने सरदार जी को पीछे से कॉलर से पकड़ा, बोले सरदार जी टिकट। तो सरदार जी ने पीछे की जेब से टिकट निकाला, बोले ये ले टिकट। तो टीसी हैरान रह गए, बोले कमाल है सरदार जी, जब आपके पास टिकट था तो आपने मेरे को 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक फोकट क्यों दौड़ाया। तो सरदार जी ने जो मुस्कुरा के जवाब दिया वो कहीं अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब लगे तो ऊपर तक तालियों का महोत्सव दिखे। उससे पूछा, भैया जब तेरे पास टिकट था तो आपने मेरे को 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक क्यों दौड़ाया। तो सरदार जी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, ऐसा है टीसी साहब कि मेरे पास तो टिकट था, लेकिन मेरे साथ जो 30-35 लोग थे उनमें से किसी के पास टिकट नहीं था। हाँ। क्या करें? आप मेरे पीछे आए, वो लोग निकल गए चुपचाप। अपने सरदार की भी दोस्तों यही मजबूरी है कि अपने सरदार के पास तो टिकट है, लेकिन उसके साथ जो 30-35 लोग फंसे हुए हैं उनमें से किसी के पास टिकट नहीं है, और अपना सरदार एक एक करके दौड़ दौड़ के बेचारा बाहर कर रहा है। ये अपने देश की मजबूरी है साहब,
ये सब कहते हैं साहब वो दामनी दामनी कांड ये वो सब हुआ साहब। बोले इनको फांसी दे दो, इनको क्या, एक एक मांग बड़ी जोरों से उठी महिलाओं की तरफ से कि इनको नपुंसक बना दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। महिलाओं ने मांग की, तब मैंने कहा कि ये संसद में बैठे हुए लोग, संसद में बैठे हुए लोग सिर्फ अपने स्वार्थों की छतरी बना सकते हैं। अरे जो लोग खुद नपुंसक हों वो किसी को कैसे नपुंसक बना सकते हैं। लालू प्रसाद यादव एक जनरल स्टोर्स की दुकान पे पहुंच गए और वो जनरल स्टोर्स के दुकानदार से बोला कि बंदरवा का फोटो कितने का दिया। दुकानदार ने धीरे से कहा, लालू जी ध्यान से देखिए वो आईना है। ये स्थिति है, ये स्थिति। माफ करें माफ करें माफ करें दोस्तों, माफ करें माफ करें दोस्तों, माफ करें। ये नेताओं का अपना काम है, मेरा अपना काम नहीं है साहब। मैं वो कविता सुना देता हूं साहब, वो कविता। सर मैं सुना देता हूं। इस कविता का जन्म दोस्तों, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बहुत अच्छा लगा। हंसना चाहिए सर, हंसी एक ऐसा गुण है सलाउद्दीन साहब जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों को दिया। जानवर रो तो सकता है लेकिन हंस नहीं सकता। आपने पूरे दुबई में नहीं देखा होगा कि कोई भैंस आपकी तरफ मुस्कुराती हुई चली आ रही। आप लोगों ने किसी जानवर को, किसी गधे को हंसता हुआ नहीं देखा होगा। बाई दिवे धोखे से यदि आपको कोई गधा हंसता हुआ दिख जाए तो ये मानिएगा कि धीरे धीरे उसके आदमी होने की प्रोसेस प्रारंभ हो चुकी है। और मेरी बात सुनकर इस बड़े हाल में अगर धोखे से भी किसी को हंसी नहीं आए तो पक्का मानिएगा कि धीरे 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 धीरे। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं सर। मैं वो कविता आपको सुना देता हूं, प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया सुन रहे हैं सर आप लोग। वो कविता सुना देता हूं सर मैं सुना। इस कविता का जन्म कहां से हुआ दोस्तों? अनवर साहब, इस कविता का जन्म कहां से हुआ? इस कविता का जन्म हुआ जब पिछले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंका। यह अंतरराष्ट्रीय घटना थी दोस्तों। बुश ने वो सर बचा लिया, जूता उनके पीछे गिरा। बुश जूता जूता बुश 6 महीने तक टेलीविजन पर दिखाया जाता रहा। छोटे छोटे बच्चे एनिमेशन गेम खेलने लगे, मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे, मैंने इतने मारे। बुश से मैंने पूछा, यार ये जूता फेंक के क्यों मारा? इतनी वो थी तो बम फेंक के मार देते, किस्सा ही खत्म हो जाता। जैदी ने जो जवाब दिया तबीयत खुश हो गई सर। उसने कहा, देखो सुंदरानी जी, बम फेंक के मारो, निशाना चूक जाए तो आदमी बच जाता है। एक बार जूता फेंक के देखो, अगले को लगे नहीं लगे, अगले का काम तमाम जरूर हो जाता है। तो लगातार नेता जूता दिखाया जाता है तो लोगों ने जूते को बधाई दी, जूते भाई बधाई। तो मैंने भी बधाई दे दी। तो मेरा इतना सुनना था कि जूता रोने लगा। मैंने कहा, क्यों रो रहा है? बोले, तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी, जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय नहीं समझा। तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहां पूरा विश्व तुम्हारे सामने होगा। अगर तुम मेरा दर्द तरीके सलीके से रख पाए तो शायद मेरा दर्द पूरे विश्व में पहुंचे। जूते का वो दर्द आपके सामने, एक पल के लिए मान लें कि मैं जूता हूं, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबानी। कविता प्रारंभ होती साहब, एक पल के लिए मानिएगा कि जूता आपसे बात कर रहा है बस। कि हम कभी कपड़ों से, कभी चमड़ों से मढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया? हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे, यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या शुरुआत दी है, मुझे लगता है आगे चल करके तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे आप मेरी झोली में कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे, यार फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया? क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है।
क्या समझ, तालियां रोक करके रखें, क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। और अब इतिहास संभाले दुबई की जनता, एक नाजुक एहसास सौंपता हूं, जो अगर जूते के माध्यम से आप तक पहुंचे तो प्यार मिले, कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने, हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम, हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने, हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने, और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और अब सौंपता हूं 11 वर्ष की काव्य साधना की सबसे अच्छी पंक्ति, और आपका विश्वास और ऊर्जा चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। बहुत अच्छे, क्या कहने। जब हम उतरे और संभाल ले 1.5 मिनट में जूते का दर्द, कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? क्या कहने, वाह वाह वाह। माफ करें, ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी। अब आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी बजा पाते हैं कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया? तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज यहां प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। भाई जिंदाबाद, क्या कहने, वाह वाह वाह। अशोक सुंदरानी जी बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और दोस्तों, अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठहाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो प्यार मिले बड़े कवियों की शायरों की उपस्थिति में। जितना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पर रह जाए, तीसरी पंक्ति से ठहाकों तालियों का महोत्सव हो जाए कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला, क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। यह बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छे अशोक, क्या कहने, वाह वाह। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला, क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल, मिट्टी, गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल अपने पहन करके जाते हैं परिवार समेत दर्शन करने, तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे
आप सब अनुभवी लोग हैं, मैं क्या सुनाऊंगा आपको कविता साहब, सब लोग जानते हैं। लेकिन माँ सरस्वती जब वो अल्लाह ताला, वो अल्लाह करम करने वाला, वो आशीर्वाद देता है तो कहता है कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग, महान लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार विश्व के सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के हवाले करता हूं। बस उस विश्वास की रक्षा करना। इससे अच्छा कुछ भी नहीं लिखवाया माँ ने मुझसे, इससे अच्छा कुछ नहीं लिखवाया अल्लाह ताला ने मुझसे, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों के दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। जब हम पड़े और अब आपके अंदर का अन्ना फट पड़े तो विदा करना, ऐसा लगे कि हाल की दीवारें थरथरा गई। जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों, आपके अंदर का आक्रोश बाहर निकालना हाथों के जरिए कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं दुश्मन सैनिक हमारे सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर सरहद के उस पार भी जाएगा। लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार। बहुत अच्छे भाई, वाह। पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। इसके बाद भी भाई साहब ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। और अगली पंक्ति अपने आप अनायास आ गई दुबई की कौमी एकता के नाम, बस दिल में ठक से लग जाए तो स्वीकार कर लेना कि इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं तो हमें बेशक काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें तपती भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए। लेकिन अल्लाह ताला के लिए, भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। भाई जिंदाबाद। अशोक सुंदरानी, क्या कहने हैं। आपने तंजिया शायरी, व्यंग्यात्मक कविता का हक अदा कर दिया। मज़ाहिया शायरी के लिए तो मिजाज और तबीयत में चुलबुलापन होना चाहिए, लेकिन तंजिया शायरी के लिए बेइंतहा दूर अंदेशी और बेइंतहा जहानत की ज़रूरत है। खुली आँखों से दुनिया देखना और इंसानी नफ्सियात का तज्जिया करने का जिसे सलीका है वही एक अच्छा तंज़ निगार बन सकता है। मुबारकबाद अशोक सुंदरानी आपको।